ना कहो या हाँ कहो, मानो या ना मानो, लेकिन आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा। लेकिन क्या आप जानते हो ये पैसा कहाँ और कैसे बनता है? ये पैसा बनता है भारत में 4 जगह पर। पहला है महाराष्ट्र का नासिक, दूसरा है मध्य प्रदेश का भोपाल, तीसरा है तमिलनाडु का मैसूर और चौथा है पश्चिम बंगाल का सालबोनी। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि नोटों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि नोटों के निर्माण में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं। नोटों के निर्माण में सबसे ज़रूरी सामग्री है कागज़। कागज़ हम विदेशों से भी मंगवाते हैं और भारत में भी इसका निर्माण होता है। विदेशों से हम अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस और हांगकांग से इसका आयात करते हैं और भारत में ये ओरिएंटल पेपर मिल होशंगाबाद से हमारे पास आता है। ये कागज़ कॉटन और लेनिन से बना होता है, जिसमें 75% कॉटन और 25% लेनिन होता है। प्रक्रिया द्वारा इसको एक बहुत मजबूत कागज़ बनाया जाता है, जिससे ना गलता है और बहुत समय तक ये सड़ता भी नहीं है। नोटों के निर्माण दूसरी सबसे बड़ी सामग्री है वो है स्याही। स्याही भी हम विदेशों से भी मंगवाते हैं और भारत में भी इसका निर्माण होता है। विदेशों से हम स्विट्ज़रलैंड से मंगवाते हैं, जिसमें इंटीग्रेलियो, फोरेंसिस और ऑप्टिकल वेरिएबल है। भारत में स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास में और दूसरा सिक्किम में होता है। ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके बनने की प्रक्रिया देखते हैं। सर्वप्रथम तो जो हमारा पेपर है उसको एक मशीन में डाला जाता है, इसकी प्रॉपर कटिंग की जाती है। उसके बाद उसमें वाटर मार्क लगाया जाता है। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे नोट के ऊपर वाटर मार्क के रूप में गांधी जी की फ़ोटो का उपयोग किया जाता है। फिर इसका एक रोल बनाया जाता है जिसको हम मदर रोल कहते हैं। इस मदर रोल में से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और इसको लैब के लिए भेज दिया जाता है। लैब में इसकी जांच की जाती है। जांच उपरांत जब लैब से ओके की रिपोर्ट आ जाती है तभी आगे की प्रोसेस चालू होती है। फिर इस रोल को और छोटे छोटे रोल में काट लिया जाता है। फिर इस पर होलोग्राम लगाया जाता है। दोस्तों, होलोग्राम को हम जब नोट पर देखते हैं तो अलग अलग एंगलों से देखने पर ये अलग अलग रंग का दिखाई देता है। ये नकली नोट और जालसाजी को रोकने के लिए होलोग्राम लगाया जाता है। होलोग्राम लगाने के बाद फिर से इसको लैब के लिए भेजा जाता है। लैब में फिर होलोग्राम और वाटर मार्क की अच्छे से जांच की जाती है। वहाँ से ओके रिपोर्ट आने के बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया की जाती है। आगे की प्रक्रिया में जो रोल है उसको एक सीट के आकार में काट लिया जाता है और इस सीट पर 32 से 48 नोट होते हैं। फिर इसको सिल्वर स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। साथियों, सिल्वर स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में बताऊं तो जो नोट पर बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, 500 का नोट है तो उस पर 500, 200 का नोट है उस पर 200, वो सिल्वर स्क्रीन प्रिंटिंग है। इसके बाद नोट पर इंटीग्रेलियो प्रिंटिंग की जाती है। इंटीग्रेलियो प्रिंटिंग में पूरे नोट की प्रिंटिंग की जाती है। साथ ही इसमें टेक्सचर भी प्रिंटिंग किया जाता है। इस टेक्सचर को अगर हम लेंस की सहायता से देखेंगे तो ये उभरा हुआ दिखेगा, जो कि नकली नोटों में नहीं होता है। अब इस नोट को फाइनल बार फिर से कटिंग की जाती है। जो नोट जिस साइज़ का होगा उस साइड में काटा जाएगा। 500 के नोट को 500 के हिसाब से, 100 के नोट को 100 के हिसाब से। फिर इस नोट का एक बंडल बनाया जाता है। इस बंडल में फिर सीरियल वाइज हर नोट पर एक नंबर पैनल लगता है। यह नंबर यूनिक रहता है, जो एक नोट में और किसी अन्य नोट में नहीं रहेगा। अब हमारा नोट पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसे बॉक्स में पैक कर लिया जाता है और आरबीआई के भारत देश में 19 ब्रांच हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक ब्रांच है। इन सभी ब्रांचों पर ये नोट पहुंचा दिए जाते हैं। इन ब्रांचों से ये नोट सभी बैंकों को जाते हैं और बैंकों से फिर ये नोट हमारे तक आते हैं। तो ये हो गई नोट निर्माण की पूरी प्रक्रिया और हमारे तक आने की भी पूरी प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं बैंक नोट प्रेस देवास की, जिसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। बैंक नोट प्रेस देवास की स्थापना की संकल्पना 1969 में की गई थी और ये 1974 में स्थापित हो गया। यहाँ पर 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट बनते हैं। साथ ही यहाँ पर स्याही भी बनती है, जो यहाँ तो निर्माण की ही जाती है, साथ ही भारत के अन्य बैंक नोट प्रेस को भी ये स्याही पहुँचाते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल जानो मध्य प्रदेश को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।